यूपी के अलीगढ़ में एक जगह है सेंटर पॉइंट। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है दीपक फास्ट फूड और यह रेस्टोरेंट यहाँ पर साल 1968 से मौजूद है। हर रोज़ की तरह यह 5 अक्टूबर 2024 को भी दीपक रेस्टोरेंट अपने समय पर खुलता है और सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास एक लड़की दीपक रेस्टोरेंट पर आती है और आकर कहती है कि मुझे नाश्ता करना है। तो उस रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं दीपक गर्ग, वह उसे समझाते हैं कि अभी रेस्टोरेंट में सफाई चल रही है, आप थोड़ी देर बाद आइए या फिर आपको बाहर इंतज़ार करना होगा। लेकिन वह लड़की कहती है कि मुझे अंदर ही बैठना है। वहाँ रखे सभी टेबलों के बीच में से वह एक टेबल की ओर इशारा करके कहती है कि मैं इसी टेबल पर बैठना चाहती हूँ। वह किसी और टेबल में नहीं बैठना चाहती थी, वह इस खास जगह पर बैठना चाहती थी। फिर दीपक गर्ग ने उसको समझाया कि अभी जब तक सफाई हो रही है आप बाहर जाकर इस टेबल पर बैठ जाइए। तो वह वहां बैठकर सफाई होने का इंतजार करती है और जब सफाई पूर्ण हो जाती है तो वह अंदर आकर उसी टेबल पर बैठ जाती है जिस टेबल का जिक्र उसने पहले किया था। इसके बाद वह लड़की नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है और वह उसी टेबल में उस लड़की के साथ बैठ जाता है। देखने पर यह लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ते में बड़ा पाव खाते हैं और चाय ऑर्डर करते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक दीपक गर्ग भी अपने एक मित्र के साथ अपना टिफिन उठाते हैं और बाहर जाकर नाश्ता करने लगते हैं। वह टिफिन खोलते हैं कि उनको थोड़ी सी आवाज आती है चिल्ला चोट की और एक वेटर उनके पास भागता हुआ आता है और आकर कहता है कि अंदर चलो और देखो कि यह क्या हो गया है। तो दीपक गर्ग को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। वह आनन फानन में अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर वही लड़की और लड़का खड़े हुए हैं और वह लड़का बेतहाशा दर्द से चिल्ला रहा है और बार बार दोहरा रहा है कि तुमने यह क्या किया। दीपक गर्ग को कुछ समझ नहीं आता है कि यह क्या हुआ। वह देखते हैं कि वहां पर एक स्टील का ग्लास पड़ा हुआ है और चारों तरफ काले रंग का कुछ लिक्विड जैसा फैला हुआ है। लड़का चिल्ला रहा था और लड़की खड़ी थी। दीपक गर्ग को कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। उनके तो यह सब देखकर होश उड़ गए। तो दीपक गर्ग लड़की से पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है। तो लड़की बताती है कि यह लड़का उसका प्रेमी है और यह उसे 12 साल से प्रताड़ित कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। वह उससे तंग आ गई है और तंग आकर उसने इस बार आर पार का फैसला कर लिया और इसलिए उसने उस लड़के पर एसिड डालकर इस कहानी को खत्म करने की सोची। अब इसके बाद दीपक गर्ग उस लड़की को धमका कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो वह लड़की कहती है कि तुम क्या पुलिस को बुलाओगे, मैं खुद ही पुलिस के पास जा रही हूँ। यह कहते हुए वह लड़की जाने लगती है और पास के चौराहे तक पहुँचती है और इस लड़की के साथ साथ दीपक गर्ग जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं और उनका एक वेटर पहुँचता है। पहुंचकर वहां पुलिस को बताती है कि यह मेरी कहानी है और मैंने उस लड़के पर तेजाब डाल दिया है। कहानी तफसील से पुलिस ने बताया कि यह जो लड़की ने तेजाब फेंका, इस लड़की का उस लड़के से जिस पर उसने तेजाब फेंका है 12 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन घर वालों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इस लड़की की शादी किसी और के साथ कर दी। शादी होने के बाद इस लड़की का बॉयफ्रेंड मिलने के लिए कहता है। जब वह उससे मिलती है इनके बीच में फिर से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसकी भनक लगने के बाद इस लड़की के पति और इस लड़की का झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर इस लड़की का प्रेमी उससे कहता है कि तुम इसको तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर यह लड़की अपने पति से अलग रहने लगती है और अभी कुछ महीने पहले ही उससे तलाक ले लेती है। जब इस लड़की की तलाक की बात उसके प्रेमी को पता लगती है तो वह चुपचाप कहीं और शादी कर लेता है। दूसरे का घर उजाड़कर यह अपना घर बसा लेता है और उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ता। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब से इस लड़की की शादी हुई थी तब से वह उस लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर से पैसे लाने के लिए कहता था, नहीं लाती थी तो ब्लैकमेलिंग करता था। और जब लड़की अपने पति से अलग रहने लगती है और खुद नौकरी करने लगती है तब भी वह उसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे मांगता था। और जब वह लड़की ने तलाक ले लिया तब भी वह उस लड़की को ब्लैकमेलिंग करके पैसे मांगता था, आर्थिक और शारीरिक शोषण करता था। यहाँ तक कि इस लड़के ने दूसरी शादी कर लिया था लेकिन उस लड़की से फिर भी ब्लैकमेलिंग करके पैसे मांगता था। और जब इस लड़की ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए दबाव बनाया तो वह शादी से साफ मुकर गया और यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। वह बहला फुसला लेता था और या फिर ब्लैकमेल करता था, डराता धमकाता था। 6 अक्टूबर को भी दीपक फास्ट फूड कॉर्नर रेस्टोरेंट में भी उसका प्रेमी उससे पैसे देने का दबाव बनाने लगा। जब उस लड़की ने अपने प्रेमी से शादी की बात की तो वह बात को यहाँ वहाँ की करने लगा और घुमाने लगा। और जब लड़की ने दबाव बनाया तो उसे फिर से ब्लैकमेल करने लगा। उस लड़की ने तंग आकर अपने प्रेमी पर पहले से ग्लास में बांधकर लाए हुए एसिड को
जिसे उसने अपने बैग पर छुपा के रखा था, मौका पाकर निकाला और अपने प्रेमी पर फेंक दिया। हालांकि एसिड को फेंकते वक्त कुछ एसिड उस लड़की के हाथों और कपड़ों पर भी आ गया और कुछ रेस्टोरेंट के वेटर पर भी गिर गया, जिसके कारण प्रेमी के साथ साथ वह लड़की और दुकान का वेटर एसिड से कुछ हद तक झुलस गए थे। पुलिस ने लड़की को मेडिकल ट्रीटमेंट पर भेजा और वेटर और दुकान मालिक के और उसी लड़की के बयान लिए। बताया यह जाता है कि उस लड़की ने प्रेमी पर एसिड फेंका तो उसे लड़के ने थोड़ी देर बाद शर्ट उतार कर फेंका और अपनी गाड़ी चालू करके वहां से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों पर दबिश दी। कोई भी एसिड से जला हुआ पेशेंट नहीं मिला। वहीं एक आदमी अलीगढ़ के ही सासनी गेट के पास स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हुए मिला। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह साफ मुकर गया कि उसके ऊपर किसी महिला ने तेजाब नहीं डाला है। जबकि वह नोएडा से अलीगढ़ अपने घर आ रहा था तो रास्ते पर टपई के पास किसी अनजान व्यक्ति ने उस पर तेजाब डाल दिया, जिसका वह ट्रीटमेंट करवा रहा है। उसने पुलिस को किसी भी तरह की शिकायत नहीं दी और ना ही किसी तरह की कार्यवाही की मांग की और ना ही मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस को इस महिला को छोड़ना पड़ा। उस महिला पर कोई केस नहीं बना। उस महिला के प्रेमी के बयान से मुकर जाने के कारण पुलिस इतने संवेदनशील मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई और पुलिस बहुत ही लाचार नजर आई। हालांकि शहर एसपी ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि उन्होंने रेस्टोरेंट से महिला का बैग और वह ग्लास जिसमें एसिड रखा हुआ था और एसिड का सैंपल मौका वारदात से जब्त किया है। महिला के द्वारा अपने पूर्व प्रेमी पर तेजाब डालने का मामला आ रहा है सामने, क्या है? जी, प्रथम दृष्टया तो यही मामला सामने आ रहा है कि एक महिला जिनका नाम वर्षा है, उन्होंने अपने एक मित्र विवेक, जो कि अभी मौके से फरार है, उनके ऊपर तेजाब डाला है। कुछ छींटे वर्षा के शरीर पर भी आए हैं, जिनके लिए उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जा रही है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना सेंटर पॉइंट में एक रेस्टोरेंट के अंदर हुई है। जी, घटना का कारण अभी तक पुष्ट नहीं किया जा सकता है, बट क्योंकि इनकी आपसी जान पहचान है और कुछ वर्षा ने चीखी भी है जब उन्होंने तेजाब डाला है, तो माना यह जा रहा है कि आपसी मनभेद होने के कारण ये घटना की गई है। लेडी मैरिड थी। अभी जो प्राथमिक बयान है उनकी यही है कि क्या लग रहा है एसपी साहब, जिस तरह से महिला चिल्ला करीब 12 साल से मुझे परेशान कर रहा है, मेरा शोषण कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, जी, तो क्या लगता है प्रारंभ आपको इस तरह की आवाज़? देखिए, ये इस तरह की घटनाएं काफ़ी संगीन है, तो इस पे हम किसी कंक्लूजन पे जंप ना करें। एक बार दोनों पक्ष मिल जाएं, महिला से अच्छी से पूछताछ कर दी जाए तो मीडिया को भी अवगत करा दिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज ली जा रही है, अभी तक प्रोक्योर नहीं की है, बट शीघ्र ही लेके लड़के के लिए प्रयास एक तो सीसीटीवी फुटेज से उसके बाइक के नंबर के आधार पर उसको क्या कहते हैं ट्रेस किया जाएगा। बाकी मोबाइल नंबर उसका मिल गया है, उसके आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। आसपास के अस्पताल जहां कहीं वो लड़का गया है वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। महिला का मोबाइल पुलिस के कब्जे में, बैग भी पुलिस के कब्जे में, जिस तरह तेजाब और तमाम सामान जो था उनका वो भी पुलिस के कब्जे में। जी, सभी पुलिस के कब्जे। तो दोस्तों, अब इतने बड़े मामले में पुलिस ने क्या किया है? इतने बड़े मामले पर पुलिस ने विक्टिम के बयान से मुकर जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज, बाइक नंबर, मोबाइल नंबर के आधार पर और महिला के बयान के आधार पर, रेस्टोरेंट के मालिक और वेटर के बयान के आधार पर सुबह का टाइम था, लगभग 11:30। लड़की आई थी पहले और जब तक उधर की सफाई नहीं हो पाई थी तो मैंने कहा बेटा इधर बैठ जाओ। तो लड़की बोली नहीं अंकल मुझे अंदर बैठना। मैंने बेटा अभी यहीं बैठो। तो फिर थोड़ी देर लड़का भी आ गया। जब तक सफाई हो गई थी वो उधर बैठ गए थे और थोड़ी देर बाद मेरे भी घर से नाश्ता आया था। मेरे एक दोस्त आए हुए थे, हम दोनों नाश्ता बस खोला ही था, हमने शुरू ही नहीं किया। इतनी देर में वेटर आया और देखना ये क्या हो गया। तो मैं गया तो मेरी तो प्रथम दृष्टि समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। कुछ काला काला सा पड़ा हुआ था और लड़का कह रहा था तैने ये क्या कर दिया। मैं लड़की से पूछा मैंने ये तुमने क्या किया है। बोली मैंने इसके ऊपर तेजाब डाला है और ये मुझे 12 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने बेटा यहाँ क्यों कर रहा है ये काम, गलत काम, तो और क्या करती, मैं मजबूर हूँ। तो मैं रुक जा पुलिस बुला रहा हूँ। बोली तुम क्या बुलाओगे, मैं खुद जा रही हूँ पुलिस का। तो मेरे यहाँ का वो मेरे दोस्त और हमारे स्टाफ उसके संग संग गए हैं और चौराहे पे जाके उसने पुलिस को कहा है जाकर। अपने संग स्टील का गिलास लाई थी, एक बोतल, उसका बैग भी यहाँ रह गया, मोबाइल भी यहाँ पर है और बाकायदा वो उसके बैग में बचा हुआ तेजाब भी है, स्टील का गिलास भी वहीं पड़ा रहा उसका। और उनका क्या मैटर था मेरी जानकारी थी। जी पुलिस आई, पूरी जांच कर रही है। अभी भी बार बार पुलिस आ रही है, जांच कर रहे हैं और लड़की ने अपने बयान भी दर्ज करा दिए कि हाँ मैंने उसको डाला है, ये मुझे पिछले के बयान के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि और भी इसी तरह की कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।